हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज जो हम करने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जितना भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा है उसके आगे के हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर। तो हम लोग इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल इसे छोड़ा था। कल तक हमने सारी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जाके देखो, अपने नोट्स बनाओ, एंड देन उसके अंदर लास्ट में हमने कुछ इंटर रिलेशनशिप्स लिखे थे। ओके, उस इंटर रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेंगे। ओके, तो वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं with जो भी हमने कल पढ़ा था उससे। चलिए देखिए, अगर आप कल की बात करेंगे, कल के सेशन में हम लोगों ने ये इंटर रिलेशनशिप्स पढ़े थे। ES इक्वल टू डब्ल्यू जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा था गामा बल्क इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस सी एस अपॉन 1 प्लस ई, वेरी इंपॉर्टेंट। जी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब कितनी बार ये भी होता है कि हम लोग गामा बल्क को ये भी लिखते हैं, गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस। ओके, बिकॉज मतलब ये जो ES है, ES कैन बी रिटर्न एज डब्ल्यू जी। हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव करने नहीं बैठ रहे हैं। मैं आपको कल के सेशन में भी बोला था कि डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके, और यहाँ पे n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है प्लस आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक समझे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और आज जो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं उसके लिए आई एम यूजिंग दिस कैलकुलेटर। ये जो कैलकुलेटर है दिस इज FX991MS। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपको ये वाला कैलकुलेटर लेना है, मतलब ये कैलकुलेटर ही लेना, ये बहुत इजी है, आगे की आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ये कैलकुलेटर तब से चल रहा है जब से मैं इंजीनियरिंग में था। ये है 2012 2013 के आसपास का, 10 साल हो गए, अभी तक इसकी बैटरी में कुछ भी नहीं हुआ। तो दिस वर्क्स फाइन। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट। चलिए, मैं आपको सबको 5 मिनट दूंगा। यू हैव 5 मिनट्स, रीड द क्वेश्चन, वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करके देखो। ओके, हो जाता है तो इट्स गुड, नहीं होता है तो अब यहां से समझने की कोशिश करना। काउंटिंग टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे है find the water content of a mixed soil made from 1 kg of soil A with water content 100% and 1 kg of soil B with water content 55%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक सॉइल ए है और एक सॉइल बी है। ठीक है, सॉइल ए और सॉइल बी है। इसका हम लोगों को दे रखा है कि इसका जो वेट है, जो मास है दैट इज 1 kg। ठीक है, इसका यहाँ पे मास लिख देते हैं, टोटल मास 1 kg है और इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, 100%। ओके, यहाँ पे इसका मास कितना है, 1 kg, और इसका वाटर कंटेंट कितना है, 50%। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ मिक्स्ड सॉइल मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ सॉइल। मतलब हमने 1 किलो सॉइल ए लिया है और 1 किलो सॉइल बी लिया है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो एक सॉइल बना सी। ओके, दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉइल बना सी। इसी बात है कि भाई इसका मास कितना रहा होगा, 1 किलो ये मिला, 1 किलो ये मिला है, तो सिंपल सा इसका मास कितना हो जाएगा, 2 kg। हमें इसका वाटर कंटेंट बताना। तो वाटर कंटेंट सिंपली ये नहीं है कि आपने 100 + 50 कर दिया, ओके, या 100 + 50/2 कुछ एवरेज बिठाने की कोशिश कर दी, वैसे नहीं, आपको लॉजिकली समझना है। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, वाटर कंटेंट। ओके, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, कितना वाटर डिवाइडेड बाय जितना उसका मास, उसे हम लोग कह रहे हैं मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड, दैट इज वाटर कंटेंट। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो मास है यहाँ पे इसके लिए लिखता है, लेट मी रिमूव दिस थिंग।
तो हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं फॉर सॉइल ए के लिए। देखो ये मैकेनिक्स वाला पार्ट है। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो मास है दैट इज गिवन एज 1 kg। मास 1 kg है। पूरे सॉइल के अंदर मास किस किस चीजों का होता है आपको फेज डायग्राम में बताया। तो एक होता है मास ऑफ वाटर प्लस एक होता है मास ऑफ सॉलिड। ये कितना है 1 kg। एयर का तो कुछ मास होगा नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है वाटर कंटेंट, यानी कि मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू 100%। 100% यानी 1 हो गया, करेक्ट, 1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें एक्सप्रेशन आता है कि मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। ओके, मास ऑफ वाटर बराबर मास ऑफ सॉलिड है। ओके, अगर मास ऑफ वाटर मास ऑफ सॉलिड बराबर है, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर ए एंड दिस एज माय इक्वेशन नंबर बी। तो यूजिंग ए एंड बी, using A and B, I can write mass of water, okay, plus mass of water, मतलब मास ऑफ सॉलिड की जगह मास ऑफ वाटर लगेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से निकल के आएगा मास ऑफ वाटर कितना है 0.5 kg और मास ऑफ सॉलिड कितना है 0.5 kg। ओके, तो ये बात तो समझ में आ गई। ये हमने पहली वाली सॉइल के लिए निकाल लिया। ओके, पहली वाली सॉइल है जिसके अंदर वाटर कंटेंट 100% था, तो उसमें भाई वाटर का वेट कितना है 0.5 kg है और सॉलिड्स का वेट कितना है 0.5 kg। ओके, सॉलिड्स का भी वेट 0.5 kg। देखिए हम लोग बात करते हैं फॉर सॉइल बी, ठीक है, बी सॉइल के लिए। सॉइल बी में हमें दे रखा है कि भाई इसका जो मास है वो 1 kg है और इसका जो वेट है वो 50% है, सॉरी वेट नहीं, वाटर कंटेंट है वो 50% है। तो देखो मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड, ये हमें दे रखा है 1 kg। वाटर कंटेंट कितना दिया है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू 0.5। 50% है, 50% को हम 0.5 लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा मास ऑफ वाटर इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सॉलिड। इस एक्सप्रेशन को मैं बोल रहा हूं डी, इसको बोल रहे हैं डी। तो नाउ यूजिंग टी एंड डी, टी एंड डी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर की जगह क्या लिख सकते हैं 0.5 मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से क्या निकल के आएगा कि भाई 1.5 टाइम्स मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1। तो मास ऑफ सॉलिड कितना आएगा 1 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1 डिवाइड बाय 1.5 दिस कम्स आउट टू बी 0.67 kg। मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया 0.67 kg बराबर। अगर 1 किलो टोटल मास था उसमें से मास ऑफ सॉलिड 0.67 kg है, तो मास ऑफ वाटर कितना रहा होगा 0.33 kg। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन से हम लोगों को ये चीज समझ में आ गया है कि अगर हम सॉइल ए को और सॉइल बी को इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो टोटल मास आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमारे पास जो टोटल मास आता है फॉर सॉइल सी, सॉइल सी के लिए जो टोटल मास आता है वो कितना आता है 2 kg। ओके, ये मास किस किस का बना होगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड। ओके, अब देखिए हमें निकालना है वाटर कंटेंट। ओके, वाटर कंटेंट किसके बराबर है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो देखो ए से, मतलब अगर आप ए और बी दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर ऑफ सी किसके बराबर आएगा मास ऑफ वाटर फ्रॉम ए प्लस मास ऑफ वाटर फ्रॉम बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम ए प्लस मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम बी। सिंपल सा। तो मास ऑफ वाटर फ्रॉम ए कितना है 0.5 kg प्लस मास ऑफ वाटर फ्रॉम बी, बी से कितना है 0.33 kg।
मास ऑफ सॉलिड कितना है 0.5 प्लस मास ऑफ सॉलिड यहां से 0.67 इंटू 100। ओके, इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये एक्सप्रेशन मेरे पास में कुछ निकल के आएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.33 0.83 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.67 0.5 प्लस 0.67 दैट इज 1.1 to 100. This comes out to be 70.9%, nearly equal to 71%. ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपने इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व किया है क्या। ओके, बिकॉज ये इकलौता इसका सोल्यूशन नहीं है, आप इसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन। तो अगर आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया है तो मुझे एक बार जरूर भेजना, ताकि हम लोग ये चेक कर सके क्या आपने लॉजिक जो लगाया है वो सही है कि नहीं है। ओके, मिस्टेकनली आपका आंसर सही नहीं आना चाहिए, गलती से सही नहीं आना चाहिए, देयर हैज टू बी अ लॉजिक। तो जस्ट लॉजिक चेक करने के लिए कमेंट्स में या आप मुझे मेल कर सकते हो, जस्ट मेल मी योर आंसर्स ऑन ruchin.udz@gmail.com। ओके, ruchin.udz@gmail.com। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आई काउंट टिल 3, 1 2 3, नाउ आई विल स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। A soil sample has a void ratio of 0.5 and 0.7 respectively. Soil samples have void ratios of 0.5 and 0.7 respectively. यानी कि दो सॉइल है जिसमें दोनों का, एक का दे रखा है void ratio 0.5, दूसरे का दे रखा है 0.7. If 1.5 meter cube of soil sample A and 1.7 meter cube of soil sample B are mixed to form a soil sample C having a total volume of 3.2 meter cube, then what is the porosity of soil sample C? ठीक है, सॉइल सैंपल सी का पोरोसिटी बताना, मतलब कि यहां पर हमें दिया है एक सॉइल ए, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, एक सॉइल बी, मतलब इसके अंदर कितने तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं, सॉइल ए और सॉइल बी। इसका हमें वॉइड रेशियो दिया है 0.5 और इसका टोटल वॉल्यूम हमें दिया है 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका हमें वॉइड रेशियो दिया है 0.7 और इसका वॉल्यूम दिया है हमें 1.7 मीटर क्यूब। और ये ऐसा बोल रहा है कि सॉइल ए और सॉइल बी को, इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया और बनाया एक सॉइल सी, तो हमें इसका पोरोसिटी बताना है। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 3.2 मीटर क्यूब। अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ नहीं आया तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, वापस से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने। ओके, चलिए देखिए, अब हमें इसका पोरोसिटी निकाल। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन लगेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। अजम्पशन क्या है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बदल सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बदल सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बदलेगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है ये हमेशा सेम रहे। यानी कि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई ए से जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ रहा है और बी से जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ रहा है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन सी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम बात करते हैं फॉर सॉइल ए, पहले बात करते हैं फॉर सॉइल ए, फिर आगे चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सॉइल ए के लिए। देखिए, फॉर सॉइल ए हमें ई दिया है, दिस इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, दिस इज इक्वल टू 0.5, सिंपल सी। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। ओके,
E is equal to VV upon VS, that is equal to 0.5. ऑलराइट, देखिए हमें टोटल वॉल्यूम दिया है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब। ओके, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, VV इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ, यस करेक्ट, VV इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ VS इस एक्सप्रेशन से। तो यूजिंग दिस इक्वेशन A एंड यूजिंग दिस इक्वेशन B, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें VV की जगह रख देते हैं 0.5 VS प्लस VS इज इक्वल टू 1.5, यानी 1.5 VS इक्वल टू 1.5, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम A, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फ्रॉम A, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ये हम लोगों ने यहां से रिड्यूस कर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम A इज 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फ्रॉम A इज 0.5 मीटर क्यूब। अब आ जाते हैं हम लोग सॉइल बी के लिए, सेम सेम एक्सरसाइज आपको करनी है फॉर सॉइल बी। सॉइल बी, आप सॉइल बी के लिए करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम बी आपको निकल के आएगा 1 मीटर क्यूब, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फ्रॉम बी आपको निकल के आएगा 0.7 मीटर क्यूब। ठीक है, इसे करना, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, जो यहाँ पे आया मुझे आंसर पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब देखो सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा कि भाई सॉइल ए प्लस सॉइल बी को अगर हमने मिक्स किया है तो उसने बनाया सॉइल सी। ओके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम बी विल फॉर्म वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन, जितना ए में होगा और जितना बी में होगा उन दोनों को मिक्स करेंगे वही तो आपका सी में बनेगा। यानी सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सी, दिस इज इक्वल टू VSA plus VSB, this is equal to 1 plus 1, that is equal to 2 meter cube. Okay, 2 meter cube. और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सी, अब देखो टोटल वॉल्यूम इसका दे रखा है भाई 3.2 है, कंप्लीट वॉल्यूम 3.2 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमें दे दिया है, तो क्या हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं? सिंपल सा आएगा V माइनस VSC, कितना आएगा 3.2 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है 3.2 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे निकालना है पोरोसिटी। अब मैंने आपको पोरोसिटी का फॉर्मूला बता रखा है, पोरोसिटी इसके बराबर होता है VV अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना निकल के आया 1.2, ये आ गया 1.2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 3.2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1.2 डिवाइड बाय 3.2, दैट इज 0.375। ओके, 0.375। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन के अंदर आपको पोरोसिटी की जगह डायरेक्टली वॉइड रेशियो भी पूछ सकता है। ओके, आप इसे निकाल सकते हो N इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E, इस फॉर्मूले से। अगर आपको पोरोसिटी पता है तो वॉइड रेशियो भी पता होगा। ओके, इसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड करके डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी पूछ सकता है। ये मैंने आपको एक तरीके का बताया, बट इसके अंदर मल्टीपल वेज हो सकते हैं, अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट वही है। इसी तरीके से क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस आएंगे, बट अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, चलिए, और इसमें आपको टाइम भी लगेगा, काफी सारे कन्वर्जन है इसके अंदर। ठीक है, ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन एज soil is to be excavated from a borrow pit which has a density of 1.75 gram per cc and water content of 12%. Specific gravity दिया है 2.7. The soil is compacted so that the water content is 18% and the dry density is 1.6 grams per cc. For 1000 meter cube of soil in the fill, estimate, ठीक है, quantity of soil to be excavated from the pit, amount of water to be added,
डिटरमाइन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द बोरोपेट एंड द फिल। ओके, देखो क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सिर्फ पूरा जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड, इन सब के ऊपर। देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है, अगेन वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, भले आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फिर मैं बताता हूँ। देखिए, द सॉइल इज टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम अ बोरो पिट व्हिच हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.75 ग्राम्स पर सीसी। मतलब ऐसे समझो कि एक आपके पास में बोरोपेट है। बोरोपेट क्या होता है, एक जगह होती है जहां से सॉइल को निकालते हैं और उसको दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और ये है हमारा फिल, ये है बोरोपेट और ये है फिल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो बल्क डेंसिटी है, अगर हाँ सिर्फ आपको डेंसिटी दे रखा है, दैट इज सिंपली इक्वल टू बल्क। ओके, सॉरी गामा बल्क नहीं आएगा, रो बल्क आएगा। तो यहाँ पे आपको जो रो बल्क दिया है दैट इज 1.75 ग्राम्स पर सीसी। ओके, और इसका वाटर कंटेंट दिया है 12%। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखा है 2.7, दे रखा है 2.7। The soil is compacted so that the water content is 18% and the dry density is 1.65 gram per cc and 1.65 ग्राम पर सीसी है, और साथ में वाटर कंटेंट कितना है इसका, 18%। नाउ फॉर 1000 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इन द फिल, ओके, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 1000 मीटर क्यूब। आपको ये बताना है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द पिट, यानी यहाँ पे वॉल्यूम बताना है। ओके, सेकेंड है अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड। अगर यहाँ पे वाटर कंटेंट 12% था, यहाँ पे 18% हुआ है, यानी कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट ऐड किया होगा। तो वही वाटर कंटेंट कितना ऐड किया है वो बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर, पानी कितना ऐड किया है। डिटरमाइन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन द बोरोपिट एंड द फिल, यानी यहाँ पे हमें वॉइड रेशियो बताना है, इस जगह पर वॉइड रेशियो बताना। तो पहले अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ गया है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। अब इसका गेट के अंदर जो क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन मतलब एक साथ नहीं पूछेंगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट इसका कोई एक पार्ट आपको गेट में पूछ सकते हैं, गेट में पूछ सकते हैं, पीएसयू के एग्जाम में पूछ सकते हैं, नॉर्मली किसी के भी अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो। ओके, आई विल काउंट टिल 1 2 एंड 3 एंड नाउ आई विल स्टार्ट। चलो देखो, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगेन इसके अंदर क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें कांस्टेंट रहने वाली है। अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अजम्पशन क्या आएगा, अजम्पशन ये आएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट। अब क्या मिक्स नहीं कर रहे हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह निकाल रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन द बोरो पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन द कॉम्पैक्टेड फिल। मतलब सिंपल सा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालना हम लोगों का, अब देखो अब लॉजिकल सेंस क्या बनेगा, किसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लो। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लिए तो हम यहाँ पे वॉल्यूम, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट सब कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पार्ट 1, हमें बल्क डेंसिटी दे रखा है 1.75 ग्राम्स पर सीसी। आप इसको चाहो तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सा 1.7 इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। मतलब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, रो बल्क की जगह गामा बल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1.75 इंटू 9.81 विच कम्स आउट टू बी 17.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, गामा बल्क इक्वल टू,
गामा डब्ल्यू जी प्लस सी एस अपॉन 1 + ई। अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, सैचुरेशन तो दिया नहीं है और ना वॉइड रेशियो दे रखा है। वॉइड रेशियो भी हम लोगों को निकालना है, तो हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा गामा बल्क इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 + ई। अब हमारे पास सारी चीजें भाई, देखो गामा बल्क कितना है 17.16, गामा वाटर कितना है 9.81, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 2.7, प्लस वाटर कंटेंट हमें दिया है 12%, यानी 0.12 टू 2.7 अपॉन 1 + ई। तो क्या यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं? हम ऐसे ई निकाल सकते हैं, चलो करके देखते हैं। 1.12 इंटू 2.7, मैं स्लाइटली फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये वॉइड रेशियो मेरा निकल के आ रहा है 0.7, 0.72। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया 0.728, ये वाला पार्ट हमारा आ गया, आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे वॉइड रेशियो पता है तो क्या मैं इस वाले फिल के लिए भी वॉइड रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे? हमें ड्राई डेंसिटी दे रखी है 1.65 ग्राम्स पर सीसी। अब देखो इस जगह पे मैं इसको चेंज करके नहीं बता, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर पाओगे, और चेंज करने के बाद में आपको इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करना है और वो किलोमीटर में आ जाए। बट उसकी जगह अगर मैं ग्राम्स पर सीसी में ही रखता हूँ तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? ड्राई डेंसिटी इक्वल टू रो डब्ल्यू जी अपॉन 1। ओके, तो अगर मैं रो डी को 1.65 रखता हूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। बट यूनिट्स यहाँ पे मैच नहीं है, ये ग्राम्स पर सीसी में, तो ये भी 1 ग्राम पर सीसी होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 1 इंटू जी इज 2.7 ऑन 1 + ई। तो यहाँ से हमारे पास में वॉइड रेशियो निकल के आएगा 2.7 डिवाइड बाय 1.65 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0.636। ओके, यानी कि ये भी हमने निकाल लिया 0.636। ओके, यानी कि ये जो थर्ड पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, थर्ड वाला पार्ट। ओके, अब देखते हैं कौन सा निकलेगा। मेरे ख्याल से पहला वाला हम लोग निकाल पाएंगे। देखो, अगर मुझे यहाँ पे इस जगह पर लेट्स से, मेरे लिए दोनों में अजम्पशन ये है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अजम्पशन ये है कि बोरोपिट और जो हमारा फिल है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये जो ई है, ई किसके बराबर होगा? सॉरी, ई किसके बराबर होगा? वी वी अपॉन वी एस। ओके, वी वी अपॉन वी एस है। मैं एक छोटी सी ट्रिक लगाता हूँ, यहाँ पे +1 कर दिया, यहाँ पे भी +1 कर दिया, क्या आ गया? 1 + ई, दिस इज इक्वल टू वी वी प्लस वी एस अपॉन वी एस। ओके, यानी 1 + 0.636 वी वी प्लस वी एस किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, अब मुझे क्या दे रखा है भाई? मुझे ये दे रखा है 1.636 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 फिल का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1.636, दिस इज इक्वल टू 611.2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना आ गया? 611.2 मीटर क्यूब। देखो, ये जो वॉल्यूम सॉलिड मैंने निकाला है उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। दिस ई इज इक्वल टू 0.728 जो आया है, यहाँ पे ई को लिखते हैं वी वी अपॉन वी एस, दिस इज इक्वल टू 0.728। यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे भी +1 किया, कितना आ गया? वी एस प्लस वी वी अपॉन वी एस, दिस इज इक्वल टू 1.728। ये टोटल क्या बन जाएगा? दिस टोटल विल बिकम टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैंने आपको क्या बोला, फिल्म में और जो बोरोपेट है उन दोनों में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो सेम रहने वाला है। तो वॉल्यूम सॉलिड 611.24, दिस इज इक्वल टू 1.728, यानी वॉल्यूम कितना आ गया?
1.72 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1056.24 मीटर क्यूब। यानी कि बोरोपेट से हमें कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा? 1056.2 मीटर। यानी ये वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? ये वाला जो वॉल्यूम निकल के आएगा ये 1056.24 मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, एक कहीं से सॉइल उठाया, कितना वॉल्यूम? बोरोपेट से 1056 मीटर, उसको किसी कॉम्पैक्शन साइट पे लाए होंगे, कॉम्पैक्ट करना है उसको, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि उसको दबाएंगे 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 तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कितना हो गया फिर? 1000 मीटर क्यूब। अब इस पर्पस में चलते चलते हमने कुछ पानी को भी ऐड किया, तो अब हमें बताना है कि भाई पानी कितना ऐड किया। ओके, तो इसके लिए देखो, यहाँ पे वाटर कंटेंट हमें 12% दे रखा है, हमें यहाँ से वॉल्यूम पता है, ई पता है, जी पता है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको स्लाइटली यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं ये निकाल लूँ किसी तरीके से कि भाई यहाँ पर हमारा वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना है या मास ऑफ वाटर कितना है, अगर वो निकाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आया लेट से 10 kg, मास ऑफ वाटर है 10 kg, और यहाँ पे मास ऑफ या वेट ऑफ वाटर है 15 kg, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड हो गया? 15 माइनस 10, 5 kg हम लोगों को ऐड करना रहा। ठीक है, चलिए अब इस पे काम करते हैं। तो देखना यहाँ पे हमें यहाँ पे W दे रखा है 12%, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर बोरोपेट, फॉर बोरोपेट। देखिए वाटर कंटेंट हमें दिया है 12%। अब देखना मैं फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर रहा हूँ, डिराइव मतलब चेंज कर रहा हूँ थोड़ा। वाटर कंटेंट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 12%। ओके, अब यहाँ पे 12% की जगह आई विल राइट इट ओवर हियर 0.12, और वेट ऑफ वाटर की जगह लिख देते हैं मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ 0.12। ओके, अब देखो क्या मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए, ये किसके बराबर आएगा? 0.12 इंटू मास ऑफ सॉलिड। अब मैं मास ऑफ सॉलिड कहाँ से लाऊंगा? तो सॉलिड कहाँ से आएगा? अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ये 2.7 है। ओके, ये किसके बराबर है? गामा सॉलिड अपॉन गामा वाटर। मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी नॉट मीन, टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, अब देखो 2.7 यूनिट वेट। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ताकि थोड़ा सा इजी रहे चीजें समझने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पर भी यूनिट वेट नहीं दे रखा है, हमें हर जगह डेंसिटी दे रखा है और केजी या इसमें आंसर निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब मैं इस डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ सॉलिड मुझे निकालना है, भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल चुके हैं, अभी आपको देखिएगा हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला था कहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने यहाँ पे निकाला था 611.2, करेक्ट? तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज 611.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000 kg पर मीटर। यहाँ से मुझे मास ऑफ सॉलिड निकल आएगा, भाई मास ऑफ सॉलिड कितना है? 611.2 इंटू 1000 टू 2.7, ये हमारा निकल के आ रहा है 1650240 kg। ओके, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1650.24 टन्स। ओके, इसको समझना, अगर आपका टोटल वॉल्यूम 1056 मीटर क्यूब है, 1000 मीटर क्यूब के ऊपर का अगर वॉल्यूम है, तो अप्रोक्सीमेटली 40-50 ट्रक्स जाएंगे उसको लेने के लिए। ओके, ये उससे भी ज्यादा ट्रक्स जाएंगे, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, अब निकालते हैं मास ऑफ वाटर, कितना आएगा? 0.12 इंटू 1650.24 टन, कितना आ जाएगा? 0.12 इंटू 198
0.028। मतलब जो हमारा बोरोपेट है, उस बोरोपेट के अंदर कितना पानी है? 198.028 टन। या आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉलिड कितना है? इतना है। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम रहने वाला है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, जी सेम है, तो ऑब्वियसली मास ऑफ सॉलिड भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहां से बोरोपेट के बाद में आ जाते हैं फॉर कॉम्पैक्टेड फिल। हमें कॉम्पैक्टेड फिल का वाटर कंटेंट कितना दिया है? 18%। करेक्ट, 18%। क्या यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है सेम हम लिख सकते हैं? मास ऑफ वाटर इक्वल टू 0.18 तो मास ऑफ सॉलिड। यहाँ पे 0.18 इंटू मास ऑफ सॉलिड कितना है? 1650.24 टन। मास ऑफ वाटर इन फिल कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 297.04 टन। ओके, अब देखो, जब हमारा बोरोपेट था उसके अंदर 198 था, और जब हम फिल की बात करते तो फिल में 297 है। यानी हमें कितना अमाउंट ऐड करना पड़ा है? अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड कितना आएगा? मास ऑफ वाटर इन फिल माइनस मास ऑफ वाटर फ्रॉम बोरोपेट। यानी ये आएगा 297.04 माइनस 198.028 मास ऑफ वाटर। ये हमारे लिए आ जाएगा 198.028, 99.01 टन। आप टन में भी कर सकते हो, आप इसको लीटर्स में भी कर सकते हो, किसी भी। आपको अब आपको यूनिट कन्वर्जन है। ओके, गेट में अगर क्वेश्चन आता है और उसने टन की जगह केजी बोल रखा है, या किलो न्यूटन में पूछ रहा है, या न्यूटन में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, लीटर्स में पूछ रहा है, तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कन्वर्जन है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो लॉजिक था, लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया है तो बाकी चीजें बड़ी आसान। अब वापस से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से ट्राई करो सॉल्व करने का, नॉट जस्ट बाय दिस मेथड, किसी और तरीके से ट्राई करो। और अगर आपसे हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यार आपने इस तरीके से सॉल्व किया है। मैं सिर्फ लॉजिक देखना चाहता हूँ। अगर लॉजिक सही है तो आपने जो किया है, हो सकता है मेरा मेथड स्लाइटली लेंदी है क्योंकि हम किसी ज़्यादा फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर रहे। ओके, और हो सकता है कि आपका मेथड स्लाइटली लेस लेंदी हो, ईजी हो, तो हम उसको भी और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन, बट क्वेश्चन सारे बनेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए, यानी कैलकुलेटर का यूज बहुत जरूरी है। प्लस दूसरी चीज ये कि आपको एक लॉजिक बिल्ड करने आना चाहिए। अगर आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हैं इजीली, तो आप इजीली बहुत सारी चीज, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल काफी लेंदी है, तो हम लोग उसके अंदर जो जो चीजें काम की है, जो गेट में आ सकती है, किसी पीएसयू एग्जाम में आ सकती है, हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। हम बाकी की चीजें नहीं देखेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ लेंदी टॉपिक्स हैं, तो उसे नहीं करेंगे। जो जो काम का है विल कीप इट टू द पॉइंट। इन केस यू वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टफ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में या दोस्तों के साथ में शेयर करो। एजुकेशन आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। प्लस if you want to give interviews for the upcoming next sessions on your आपके पीएसयू के इंटरव्यू हैं, या गेट से किसी और आईआईटीज या एनआईटीज में जाने के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना टाइम स्लॉट बुक करो और साथ में आ जाओ और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।